फ्रेंड, सूरज भाई टीच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 13.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, इस प्रश्नावली में आपको छिन्नक से संबंधित पढ़ने हैं। देखिए, छिन्नक क्या होता है। सबसे पहले आप छिन्नक के बारे में समझेंगे। देखिए, कहने का मतलब जो शंकु के आकार की जो आकृति आपको दिखेगी, अगर उस शंकु के आकार की आकृतियों को अगर आप बीच से काट देते हैं, जो कटा हुआ भाग आपको दिखेगा, जी हाँ, वही क्या होता है, छिन्नक होता है। तो आइए छिन्नक के बारे में जानते हैं और इनके बारे में प्रश्न को हल करते हैं। तो आइए, तो देखिए कह रहा है कि यहाँ हमने शंकु के आकार का एक छिन्नक बना दिया है। अगर इसको आप ऐसे रेखा को खींचेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से मिल जाएंगी। अब मिल जाएंगी तो यहाँ से देखेंगे कि एक शंकु के आकार का होगा। देखिए, कहने का मतलब कि शंकु आप देखे हैं कि शंकु इस आकार का होता है, शंकु इस आकार का होता है। अगर इसी बीच से अगर आप कहीं काट देते हैं तो यही जो मित्र कटा वाला भाग आपको दिखता है, यही कटा हुआ भाग क्या होता है, छिन्नक होता है। तो यही छिन्नक के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यह भी एक शंकु का कटा हुआ भाग है जो ग्लास की आकृति का है। यही क्या है, शंकु का छिन्नक है। यानी पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। यानी पानी पीने वाला एक ग्लास है जिसकी जो हाइट है, हाइट मित्र, ये इसकी हाइट है और इसकी हाइट परस्पर कितनी है, तो कहेंगे इसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है। क्लियर। फिर कह रहा है ऊंचाई वाला एक ग्लास है जो शंकु के छिन्नक के आकार का है। बिल्कुल शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों, यानी यह भी वृत्ताकार सिरा है, यह भी वृत्ताकार सिरा है, यानी दोनों वृत्ताकार सिरे हैं जिनका व्यास 4 सेंटीमीटर। तो देखिए, इन दोनों में बड़ा कौन, तो बड़ा ये है, यानी ये 4 सेंटीमीटर वाला, तभी ये 4 सेंटीमीटर वाला ये है। यानी इसका व्यास मित्र कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, सिंपल। और ये छोटा है तो इसका व्यास हो जाएगा जो 2 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब हम इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं। बाबू, त्रिज्या यहां भी होगी, त्रिज्या यहां भी होगी, इसलिए इसकी त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या R2 मानेंगे। तो हम यहां लिखते हैं कि R1 बराबर, अगर इसका व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। और यह भी त्रिज्या है तो इसकी त्रिज्या को मानेंगे R2। तो R2 बराबर, अगर इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है तो 2 का आधा त्रिज्या होता है, यानी 2 का आधा कितना होगा, 1। तो हो गया 1 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई की बात है तो इसकी ऊंचाई h इक्वल कितना, 14 सेंटीमीटर। अब देखिए, कह रहा है कि इस ग्लास की धारिता ज्ञात कीजिए। तो मित्र, धारिता मतलब होता है आयतन। जब भी इस प्रश्नावली में आपसे धारिता पूछे, इसका मतलब वह आयतन ही पूछ रहा है। तो देखिए, इस ग्लास का आयतन क्या होता है, यानी शंकु के छिन्नक की जो आयतन है उस फार्मूले को आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, शंकु के छिन्नक की धारिता या आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई ब्रैकेट्स में R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H होता है। तो बस इन्हीं के स्थान पर ये जो आपने मान निकाल रखा है यही आप रखेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे, तुरंत उत्तर पा जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, 1/3 मित्र है, 1/3 ऐसे आप लिखेंगे। ये पाई है, पाई का मान जानते ही हैं कि 22/7 होता है। ये ब्रैकेट्स बना हुआ है, यहाँ ब्रैकेट्स। ये R1 R2 की बात है तो R1 की वैल्यू 2 है तो लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर, प्लस है प्लस R2 का होल स्क्वायर, यानी R2 की वैल्यू 1 है तो लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर। ये प्लस है प्लस R1 इंटू R2 यानी 2 इंटू 1 तो लिखेंगे 2 इंटू 1 कोष्टक 1। H है और H की वैल्यू यहाँ देखिए 14 है तो आप 14 लिखेंगे। क्लियर। 7 से पहले तो 14 को काट दीजिए, 7 दूना 14। क्लियर। अब ये 22 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 22 से कम में 22 बट्टा कितना, 3। क्लियर। 2 का स्क्वायर 4 तो जानते ही हैं, 1 का स्क्वायर 1 तो जानते ही हैं, प्लस 2 एकम में 2 इंटू कितना, 2। अब 2 यहाँ ऊपर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि हम 2/1 लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई में ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है मित्र। तो देखिए, 22 का मल्टीप्लाई 2 से अपान 3 और देखिए 4 1 5 2 7। क्लियर। इतना काम मित्र आपको सबसे पहले करना है। ध्यान दीजिएगा, 22 दूना मित्र 44, अब गुना कितना 7, अब बटा कितना 3। देखिए, 7 चौका 28 के 8, हासिल कितना 2, 7 चौका 28, 28 2 30, 30 बटा
3, इसी से भाग दे दीजिए। तो अगर आप 308 में 3 से भाग करते हैं तो 3 कैंसिल आउट, ये 0 बचा। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 से ज्यादा ना हो, तो 3 सुनाए 0 कैंसिल आउट, ये बचा 8, तो 8 आप उतार लेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं 8 से ज्यादा ना हो, तो कहेंगे आप 3 दूना 6, ये 2 शेष बच गया। यानी इसका हम इसको कैसे लिखें, तो देखिए ये सबसे पहले 102 है, तो लिखेंगे 102, फिर 3 से डिवाइड कर रहे थे तो 3 लिखेंगे नीचे। अब कितना शेष आया 2, तो लिखेंगे 2। अब बातचीत चल रही थी सेंटीमीटर में मित्र, तो यहां लिखेंगे आप सेंटीमीटर। अब मित्र निकाल रहे हैं धारिता या आयतन, तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका लल्लन टॉप आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व। तो एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप यानी परिधियां 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले हमने एक छिन्नक बनाया है और इस छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तो जानते हैं शंकु का तिर्यक ऊंचाई यही होता है। तो यानी इस छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा, यहाँ दिया है 4 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर कह रहा है कि इसका वृत्तीय सिरों का परिमाप, मतलब इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप परस्पर कितना 18 सेंटीमीटर दिया है और परस्पर 6 सेंटीमीटर, यानी इसका परिमाप दिया है, यानी इसका परिमाप दिया है, परिमाप बराबर 18 और इसका दिया है परिमाप बराबर 6। क्लियर। तो हम जानते हैं परिमाप होता है वृत्त का परिमाप बराबर 2 पाई r होता है। ये 18 दिया ही है और इधर आपको रेडियस इसकी फाइंड आउट करनी है, तो त्रिज्या बराबर 18/2 पाई होगा और 2 9 18, यानी रेडियस इक्वल 9/पाई हो जाएगा। इसकी जो परिमाप हो जाएगी यह भी 2 पाई r हो जाएगी और परस्पर ये 6 दिया है 6 हो जाएगा। यानी आपको रेडियस चाहिए तो रेडियस इक्वल 6/2 पाई हो जाएगा। देखिए 2 से 2 3 6, यानी r इक्वल 3/पाई हो जाएगा। यहाँ भी r की बात, यहाँ भी r की बात। वो चौड़ा है r1, ये पतला है r2 नाम ले लीजिए। अब देखिए इसका यल दिया है, यल इक्वल दिया है, आप जानते हैं 4 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है कि इसके छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई, कोष्टक में r1 + r2 इंटू यल होता है। देखिए पाई है तो पाई को ऐसे लिख दीजिए। r1 की वैल्यू मित्र दिया है 9/पाई, तो 9/पाई लिख दीजिए। फिर यहाँ प्लस का साइन है, प्लस लिखिए। r2 की वैल्यू यहाँ आई है तो आप लिखेंगे 3/पाई और ये यल है, यल आया है 4, तो लिखेंगे आप 4। अब आप देखिए पाई है, ये पाई यानी हर समान है, तो एक हर को तो हम उतार लेते हैं और बाकी ऊपर के अंशों को हम परस्पर क्या करते हैं, ये इंटू 4 है तो आप 4 लिख दीजिए। ये पाई से पाई कैंसिल, 9 3 12 गुना 4, तब 12 चौका 48। आप निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। अब बात चल रही है सेंटीमीटर की, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा।